पंचम दा यानी कि आर डी बर्मन, राहुल देव बर्मन, इनका जन्म हुआ था मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी कि एस डी बर्मन के यहाँ 27 जून 1939 को। जैसे इनके पिता अपने ज़माने के मशहूर संगीतकार थे, उसी तरह पंचम यानी कि आर डी बर्मन ने भी अपना आप को साबित किया और अपने वक्त के एक नामी गिरामी संगीतकार बने। आज का किस्सा जो हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है पंचम दा से और फिल्म तीसरी मंजिल से। ये उस वक्त की बात है जब नासिर हुसैन, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि नासिर हुसैन जो हैं वो आमिर खान के सगे चचा, और आमिर खान साहब नासिर हुसैन के सगे भतीजे हैं। तो नासिर हुसैन साहब अपनी फिल्म तीसरी मंजिल की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने पंचम दा को इस फिल्म के संगीत कंपोज करने की जिम्मेदारी दी। एक दिन नासिर हुसैन ने आर डी बर्मन से कहा कि अपनी बनाई हुई धुन लेकर तुम मेरे घर आ जाओ। तो अभी तक नासिर हुसैन ने आर डी बर्मन को पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं किया था। उन्होंने आर डी बर्मन को ट्रायल पे रखा हुआ था कि भाई तुम धुनें बनाओ, हम देखेंगे, अगर अच्छा तुम्हारा काम पसंद आया तो हम तुमको फिल्म में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम देंगे। जब नासिर हुसैन ने पंचम दा को बुलाया तो पंचम दा दौड़े दौड़े आए। अब यहां हुआ ये कि तीसरी कसम जो फिल्म थी वो फिल्म डायरेक्ट की है देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद ने, और नासिर हुसैन साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। पहले इस फिल्म को देवानंद ही करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से देव साहब ने फिल्म छोड़ दी। तो देव साहब की जगह नासिर हुसैन ने शम्मी कपूर को साइन कर लिया और इस फिल्म में शम्मी कपूर ने काम किया। अब जब पंचम दा नासिर हुसैन के घर पहुंचे तो नासिर हुसैन ने कहा कि भाई अब तुम्हारी धुन जो है वो शम्मी कपूर साहब सुनेंगे, और अगर इनको धुनें पसंद आ गई तो तुमको एज ए म्यूजिक डायरेक्टर फाइनलाइज कर दिया जाएगा। वजह ये थी कि उस वक्त तक जो है पंचम जो थे वो नए नवीले म्यूजिक डायरेक्टर थे और इतने फेमस नहीं हुए थे। उन्होंने कुछ इक्का दुक्का फिल्मों में ही म्यूजिक दिया था, लेकिन जो उनकी पॉपुलैरिटी बाद में हुई वो तब तक उतनी पॉपुलैरिटी उनकी नहीं हुई थी। इसलिए बात ये हुई कि भाई अगर शम्मी कपूर को तुम्हारा म्यूजिक पसंद आ गया तो तुमको एज ए म्यूजिक डायरेक्टर फाइनल किया जाएगा। शम्मी कपूर और आर डी बर्मन पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि शम्मी कपूर भी फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे और आर डी बर्मन के पिता एस डी बर्मन भी एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे। और शम्मी कपूर को संगीत की एक बहुत अच्छी समझ थी, क्योंकि शम्मी कपूर ने क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ली थी। तो फिर शम्मी साहब भी वहां मौजूद थे। तो नासिर साहब ने कहा कि भैया ठीक है, अब तुम सुनाओ अपनी धुनें, शम्मी कपूर सुनेंगे। तो आर डी बर्मन ने शम्मी कपूर को एक नेपाली लोक धुन सुनाई। जैसे ही आर डी बर्मन ने ये नेपाली गाना शुरू किया, शम्मी कपूर ने उसके साथ लय से लय मिलाना शुरू कर दी और वो आर डी बर्मन के साथ गुनगुनाने लगे। इसका मतलब ये था कि शम्मी कपूर को वो गाना पसंद आ गया था। उस नेपाली धुन के बाद आर डी बर्मन ने एक के बाद एक 5-6 धुनें जो हैं वो शम्मी कपूर साहब को सुना दी, और शम्मी को ज़्यादातर हर धुन इनकी पसंद आई। और सब कुछ सुनने के बाद शम्मी कपूर ने नासिर हुसैन साहब से कहा कि नासिर साहब आर डी बर्मन को साइन कर लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया है।
और ये जो है बहुत ज़बरदस्त हिट रहेगा। और नासिर हुसैन ने शम्मी कपूर की बात मानते हुए आर.डी. बर्मन को साइन कर लिया और शम्मी कपूर की बात सच साबित हुई। फिल्म तीसरी मंजिल तो हिट हुई, बहुत ज़बरदस्त हिट हुई, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बवाल इसके गानों ने मचा दिया। जैसे कि ओ मेरे सोना रे सोना, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। इन सभी गीतों ने उस वक्त धूम मचा दी थी और आज भी गानों के शौकीन लोगों को ये गाने बहुत पसंद आते हैं। इस तरह जो फिल्म थी ये तीसरी मंजिल, ये आर.डी. बर्मन के कैरियर की पहली ऐसी फिल्म बन गई कि जिसके बाद से आर.डी. बर्मन यानी कि पंचम दा को एक बहुत मकबूल म्यूजिक डायरेक्टर माना जाने लगा। यानी कि आर.डी. बर्मन जो थे वो टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। और आलम ये हो गया कि नासिर हुसैन ने इसके बाद जितनी भी फिल्में बनाई उन सभी फिल्मों में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो पंचम दा ही रहे।